हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग लेसन 3 के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन का हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है मादा जनन अंग के नामों को लिखें। बीच में अंग छूट गया है, आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। तो इसका उत्तर है मादा जनन अंगों के अंतर्गत निम्न रचनाएं पाई जाती है, यानी बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जिसमें पहला 2 अंडाशय, यानी कि इसे ओवरी, चूँकि यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ ओवरीज लिखा गया है, यानी ओवरी, 2 अंडवाहिनी यानी 2 ओविडक्ट्स, 1 गर्भाशय यानी 1 यूट्रस, 1 योनि 1 वैजिना, बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटिलिया, और छठा है अतिरिक्त जनन ग्रंथियाँ एसोसरी ग्लैंड्स, और 7वां स्तन ग्रंथियाँ मेमरी ग्लैंड्स। तो इसमें विस्तारित रूप से इसका व्याख्या नहीं किया गया है, तो भी मैं संक्षेप में थोड़ा बहुत बता दूं। प्रत्येक मादा के शरीर में 2 अंडाशय पाई जाती है, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है, और अंडाशय से सटा हुआ पाइप जैसी संरचना होती है, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। यह अंडाशय से अंडाणु को लेकर बाहर की ओर अर्थात गर्भाशय की ओर आता है। एक गर्भाशय जहां अंडे निषेचित होकर भ्रूण का रूप लेते हैं। योनि, यह एक पेशीय नली होती है, और इसके अतिरिक्त बाह्य जननेंद्रिय यानी कि बाहरी कुछ अंगे, अतिरिक्त अन्य अंगे। स्तन ग्रंथियां भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है मादा जनन ग्रंथियों में, क्योंकि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ये जो मेमरी ग्लैंड्स होता है, इसमें भी बहुत प्रकार के परिवर्तन आते हैं। चलिए, और बाकी विस्तार से हम लोग क्लास में देखेंगे। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन क्या है? What is स्पर्मेटोजेनेसिस? तो इसका उत्तर लिखा गया है मानव शरीर में शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यह 3 अवस्थाओं में पूरी होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे शुक्राणु जनन होता क्या। तो बता दें कि शुक्राणु जनन नर में होने वाली अर्थात पुरुषों में होने वाली एक प्रकार का क्रिया है, जो किशोरा अवस्था के पश्चात युवा अवस्था के प्रारंभ में ही शुरू हो जाता है। इस अवस्था में पुरुषों के शरीर में स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और यह क्रिया 3 स्टेज में पूरी होती है। जैसे नंबर 1 गुणन की अवस्था, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें शुक्राणुओं का गुणन होता है, यानी ये गुणन करते हैं। नंबर 2 वृद्धि की अवस्था, फेज ऑफ ग्रोथ, गुणन के पश्चात ये ग्रोथ करते हैं अर्थात अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, वृद्धि करते हैं। नंबर 3 परिपक्वता की अवस्था, फेज ऑफ मैच्योरेशन, अर्थात ये मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। यह अवस्था किशोरावस्था के बाद युवा अवस्था में प्रारंभ होता है। याद रहे, शुक्राणु जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया पुरुषों में होती है, नर में होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अंड जनन यानी oogenesis क्या है? अंड जनन यानी oogenesis क्या है? इसका उत्तर लिखा गया है मानव मादा शरीर में अंडे के निर्माण की क्रिया को अंड जनन या oogenesis कहते हैं। यह क्रिया किशोरावस्था के बाद प्रारंभ होती है। यह क्रिया मासिक चक्र होने के दौरान होती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अंडजनन की जो क्रिया होती है यह स्त्रियों में होती है, और स्त्रियों में जब मासिक चक्र की क्रिया प्रारंभ होती है तो यह क्रिया के दरमियान स्वतः अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और यह क्रिया अंडजनन या oogenesis कहलाती है। ये बात जरूर याद रखना है आप लोगों को, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया पुरुषों में और oogenesis की क्रिया स्त्रियों में होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में
स्पर्म यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि oogenesis अर्थात अंडजनन में अंडाणु अर्थात अंडा, ओभा या एग का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं अब हम लोग दूसरे प्रश्न को। तो इसमें आपका प्रश्न है मासिक चक्र क्या अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। यह जीव विज्ञान में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। और यदि आप लोगों को ज़्यादा कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग रिटर्न मैसेज करके पूछ सकते हैं, और यदि फिर भी डाउट क्लियर ना हो तो हम लोग क्लास में इसको अच्छी तरीके से देखेंगे, लेकिन प्रयास कीजिए समझने का, क्योंकि समझना अति आवश्यक होता है। मासिक चक्र को साधारणतः साधारण भाषा में पीरियड्स भी बोला जाता है। यह फीमेल में होने वाली एक प्रकार की क्रिया है। तो आइए हम इसके उत्तर को देखते हैं। यह मानव मादा में होने वाली एक चक्रीय अवस्था अर्थात यह चक्र के तरह कंटिन्यू होते रहता है, जिसे रजोधर्म यानी इसका दूसरा नाम रजोधर्म या ऋतुस्राव चक्र भी है। यह स्त्रियों में 12 से 15 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। अर्थात यहाँ स्वयं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि मासिक चक्र की क्रिया कितने वर्षों में प्रारंभ हो जाती है। तो यह 12 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाती है, और कब तक चलती है तो 45 से 50 वर्ष की आयु तक। इससे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। नारी में संपूर्ण जनन वर्ष तक एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, एवं इस समय नारी के आंतरिक जननांगों जैसे मान लीजिए गर्भाशय, अंडाशय या फिर मान लीजिए वो योनि, ये सभी में बहुत प्रकार के चेंजेज आते रहते हैं। एवं इस समय नारी के आंतरिक जननांगों में नियमित रूप से कुछ चक्रीय परिवर्तन होते रहता है, यानी कि महीना दर महीना कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है। साधारणतः यह चक्र 28 दिनों तक चलता है, एवं पुनः अगले 28 दिनों पर इसकी पुनरावृत्ति होती है। यहाँ समझना, यदि हम लोग समझें तो यह चक्र महीने में 28वें दिन पर प्रारंभ होता है, और 28 दिन के पश्चात यह फिर से 28 दिन पे कंटिन्यू हो जाता है, अर्थात यह चक्र चलते रहता है। चलिए आगे देखते हैं। चूँकि यह चक्र हर एक महीना एक चक्रीय अवस्था में चलते रहता है, इसलिए इसे मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको हो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, डिटेल में हम लोग अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या है। तो आप लोग फर्स्ट लेसन में भी वो पादप से रिलेटेड आप लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ रखे होंगे निषेचन, और 10th में भी आप लोग पढ़ रखे होंगे निषेचन। कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा देखना चाहिए। निषेचन शुक्राणु यानी स्पर्म तथा अंडाणु ओभम, इसको ओभा या फिर एग भी हम लोग लिख सकते हैं। अंडाणु का संयोजन मतलब मिलना ही निषेचन कहलाता है। साधारण भाषा में कहा जाए तो नर युग्मक यानी मेल गैमिट। और सॉरी बीच में बच्चे का कॉल आ गया। तो हम लोग निषेचन पर चर्चा कर रहे थे। तो नर युग्मक यानी मेल गैमिट तथा मादा युग्मक यानी फीमेल गैमिट, अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणुओं का जो फिजन होता है, संयुग्मन होता है, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और मैं ज़्यादा क्या बताऊं, मैं प्रारंभ से ही देख रहा हूं बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ाई के प्रति उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं जितना कि होना चाहिए। वर्तमान में स्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि बच्चों को पढ़ाई पे काफ़ी बाधाएं आ रही है, लेकिन जब आप लोगों के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको पूरे 24 घंटे में कम से कम तो 1 घंटा ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक तो ऑलरेडी पहले हम लोग का मतलब लक थोड़ा बैड चल रहा है कि मतलब आप लोगों की जो सिलेबस है वो काफ़ी स्लो हो गई है, और आई थिंक मतलब जो एक अच्छे तरीके से जो स्टडी होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो आप लोग उतना ध्यान दे करके नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं एक यही रिक्वेस्ट करूँगा सारे स्टूडेंट्स से कि आप लोग जो भी हो
थोड़ा बहुत ज़रूर देखिए, मतलब पूरे दिन जो करना है कीजिए, बट थोड़ा सा लगभग मान लीजिए ना 7 से 9 ये बीच का टाइम निकाल लीजिए। यदि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैसेज या फिर वीडियो चला जाएगा, आप लोग बाद में स्टडी करके जो होमवर्क दिया जाता है उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिए, तो अच्छा लगेगा। फिर हम प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से। और हम तो सोच रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट में कुछ हेल्प हो जाए। अभी केमिस्ट्री का भी भेजा गया है, तो आप लोग बनाइए, उसका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए, आप लोग इसको कॉपी में अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा और समझ में ना आए तो मैसेज ज़रूर कीजिएगा। बाय।